नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल सीजी व्यापम द्वारा पटवारी की परीक्षा ली गई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी ने जितनी भी मेहनत की होगी उसके हिसाब से आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो दोस्तों, अब बात यह आती है कि आगे क्या करें, किस एग्जाम की तैयारी करें, क्या तैयारी करें, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, या जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है किसी कारणवश, आप सभी से मेरा यही सजेशन है कि आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स लिए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, सीजी व्यापम द्वारा अमीन पटवारी का एग्जाम लिया जाना है, इसके अलावा आरआई का एग्जाम लेगा, इसके अलावा एलआई लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, एडीईओ का एग्जाम होने वाला है, आरआई का एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले समय में होने वाले हैं। आप उन एग्जाम्स का वेट मत करिए कि सर एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ये काम मत करिए। आपने उसका नतीजा पटवारी के एग्जाम में देखा होगा क्या होता है। आप पटवारी के एग्जाम का वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा और हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, 1 महीने का डेट दिया, वो तो 15 दिन का डेट बढ़ गया, दिया तो 1 ही महीने का डेट था, बस वो 15 दिन बाद में एक्सटेंड हो गया था एग्जाम। तो आप मान के चलिए, व्यापम जो भी नोटिफिकेशन निकालेगा उसके लिए मैक्सिमम 1 ही महीने का, 1.5 महीने का समय देगा, और उस समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो अपनी तैयारी को अभी से जारी रखिए, क्योंकि आप फ्लो में भी हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, आपको बहुत समय नहीं लगेगा अब, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है। इसी को अगर आप जारी रखेंगे तो आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप 2 महीने, 1 महीने तैयारी छोड़ देंगे, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे तो आपको जीरो से वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अपनी तैयारी को हर हालत में जारी रखिए। कल जो एग्जाम हुआ है पटवारी का, उस पेपर को एनालिसिस करें। कितने आपने सही बनाए हैं, कितने गलत बनाए हैं, कितने सही हो सकते थे, आपने कितना पढ़ा था, उसमें से आपने कितना अच्छा किया है, कितना खराब किया है। सारी बातों को खुद से एनालिसिस करो। कोई सामने वाला आके एनालिसिस नहीं बताएगा भाई, आप खुद से करो, क्योंकि आपने पेपर दिया है। तो आप क्या क्या कर सकते थे, आपने क्या क्या किया है, कहां पे आपने सही किया, कहां पे आपने गलत किया, सारी बातों को समझिए खुद से। मैं अगर पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा तो मैं केवल यहां पे सॉल्यूशन दे पाऊंगा, किसका सॉल्यूशन ये है, इसका ये है, वो आपको मिल चुका होगा कल ही। तो उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने क्या किया है, मैंने कहां पे गलत किया, मैंने कहां पे सही किया है, आपने किन किन विषयों पर ज्यादा मेहनत की थी, वहां से आपने कितना स्कोर किया है। इन सारी बातों का एनालिसिस आपको खुद से करना है, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी से तैयारी में लग जाइए, तब जाके आने वाले एग्जाम्स आपसे निकलेंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। गलती से सीखिए, जो भी गलती आपने की है उन गलतियों से सीखिए, क्योंकि आपने वो लाइन सुनी होगी ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। ठीक, मतलब अगर गलतियां आपको रुला रही हैं तो राहें भी तो आपको गलती ही दिखाएंगी कि आगे क्या करना है। तो अपनी गलतियों को आप सीखें कि आपने क्या गलतियां की हैं, वो तभी पता चलेंगी जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो पेपर का एनालिसिस करिए खुद से, और देखिए क्या क्या गलतियां आपने की हैं, और अपनी पढ़ाई को आगे के लिए जारी रखिए। तो हमारे द्वारा आपकी तैयारी को एक सही दिशा, एक नई दिशा देने के लिए 28 अप्रैल से एक बैच आरंभ किया जा रहा है। ठीक, बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर एक स्पेशल बैच ऑनलाइन लाइव प्रारंभ करिए। तो ऑनलाइन लाइव क्लास आरंभ की जा रही है 28 अप्रैल से। ये जो क्लास होगी शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक होगी, लाइव क्लास होगी। अब यहां पे गणित, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ विषय को पूरा कराया जाएगा। देखिए किन विषयों को यहां पे शामिल किया गया है। तो अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम, अगर बात करूं मैं सीजीपीएससी या बात करूं मैं सीजी व्यापम, तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, आपको पता है उन एग्जाम्स में मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वेटेज होता है। चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो, आपको पता होगा सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के पेपर नंबर 1 में
50% पूरा क्या आता है, छत्तीसगढ़ जीएस आता है, छत्तीसगढ़ जीएस। अगर बात करूं पेपर नंबर सेकंड की, तो पेपर नंबर सेकंड में लगभग 65 से 70% आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है। पेपर नंबर सेकंड जो है लगभग 65 से 70 नंबर मैथ्स और रीजनिंग का है। 65 से 70% बोलिए, नंबर नहीं, 65 से 70% मैथ्स और रीजनिंग का है। यहीं पर अगर मैं सीजी व्यापम की बात करूं तो सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं उन एग्जाम्स में मैक्सिमम एग्जाम्स में 30 प्रश्न आते हैं मैथ्स के और 15 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। तो व्यापम के एग्जाम्स तो आप बिना मैथ्स और रीजनिंग के पास कर ही नहीं पाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के 15 प्रश्न आते हैं, साथ में करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चंस आपको छत्तीसगढ़ जीएस के सीधे सीधे मिल जाते हैं, जैसा कि आपने कल पेपर देखा भी होगा। ठीक, तो सारे एग्जाम्स में इन विषयों का अच्छा खासा वेटेज होता है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, व्यापम के एग्जाम्स तो खैर बिना मैथ्स और रीजनिंग के आप पास ही नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के भी 15 प्रश्न पूछता है, लेकिन आपने कल का पेपर देखा होगा तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस पूछ लिया था, जीएस के, छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस पूछ लिया था। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। और सीजीपीएससी में आप देख पा रहे हैं, सीजीपीएससी के पेपर नंबर 1 में प्रीलिम्स में 50% है छत्तीसगढ़। पेपर नंबर 2 में लगभग 65 से 70% क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक विशेष बैच प्रारंभ किया जा रहा है। 28 अप्रैल से प्रारंभ होगा, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो अमीन पटवारी का हो, चाहे वो आरआई का हो, चाहे वो एलआई का हो, चाहे वो एडीईओ का हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये जो बैच संचालित होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, अगर बात करूं न्यूनतम शुल्क पे यह बैच संचालित होगा। छत्तीसगढ़ विषय आपको हमारे ऋषि सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, जबकि गणित और रीजनिंग मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। प्रत्येक क्लास की आपको रिकॉर्डेड वीडियो और साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस डिजिटल बोर्ड में ली जाएगी। ठीक, तो आपको पीडीएफ वगैरह में या लाइव क्लास में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में क्लास ली जाएंगी। तो बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें संपर्क कर सकते हैं। 28 अप्रैल से यह बैच आरंभ होगा। समय होगा इसका शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक। तो लगभग 2 महीने 60 दिनों की कक्षाएं होंगी। हो सकता है 65, 70, 75 दिन तक चलें ये कक्षाएं। प्रतिदिन 2.5 घंटे की क्लास होगी। आगे जाके हो सकता है समय बढ़ जाए, 3 घंटे, 3.25 घंटे की क्लास होंगी। तो आरंभ में जो क्लासेस होंगी वो 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी, 4 से 6:30 बजे तक। तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है कि सर कैसा डेमो होता है, तो YouTube पर हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख चुके, आप उनको देख सकते हैं। फिर लाइव क्लास के ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं डेमो क्लास के तौर पर। 28 से ये बैच संचालित होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कितना है। अगर आप कल ही का पेपर उठा के देख लीजिए तो सारे प्रश्न बनने लायक थे। अगर आप बहुत अच्छी से मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो व्यापम में गारंटी मैं आपको बता रहा हूं, आप 40 प्रश्न आसानी से करके आएंगे। 45 में से 40 प्रश्न आप आसानी से करके आएंगे। अभी जो बैच हमारे द्वारा पटवारी के लिए संचालित किया गया था, पटवारी एग्जाम से 1 महीना पहले जस्ट स्टार्ट किया गया था, मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज उनसे मेरी बातचीत हुई है लाइव क्लास के थ्रू, मैंने पूछा, पूरा एनालिसिस साथ में हमने किया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन 30 में करके आए हैं वो। तो आप विश्वास रखिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। अपनी तैयारी को जारी रखिए, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपका साथ हम लोग देंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पूरा डील करेंगे, क्वेश्चंस पूरे आपको आपके सामने दिखाई देंगे लिखे हुए। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, जो बातें हैं, पूरी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो प्रॉपर एक आपके पास नोट्स हो जाएगी, जिस नोट्स का यूज आप हर एग्जाम में कर सकते हैं। सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे आपके नोट्स से ही आएंगे, सारे क्वेश्चन।
कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो लगभग 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैथ्स में, लगभग 20 चैप्टर मैथ्स में, और लगभग 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं रीजनिंग में। ठीक, छत्तीसगढ़ वाले सर आएंगे, एक वीडियो आएगा, वो अपना पूरा रणनीति आपको बताएंगे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आपको पढ़ाएंगे वो। मैं यहां केवल मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं और आपको बैच से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूं। तो मैथ्स एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा एक और जरूरी सूचना यह है कि हमारे द्वारा 5 मई से सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए ऑफलाइन बैच आरंभ किया जा रहा है, जिसका समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का। ठीक, ये ऑफलाइन बैच होगा, ये बैच ऑफलाइन होगा। इसके साथ ही साथ एक और बैच 5 मई से ही सीजी व्यापम के लिए आरंभ किया जा रहा है। सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। ये बैच जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन। जबकि इससे पहले ये जो बैच की बात मैंने की थी, ये बैच होगा ऑनलाइन। लाइव क्लासेस चलेंगी, प्रतिदिन का आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, साथ में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक, ये दोनों बैच होंगे ऑफलाइन, ये दोनों बैच 5 मई से सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस और 5 मई से ही सीजी व्यापम। इसके अलावा हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस के अलग से भी बैच संचालित किए जा रहे हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं, आप इनमें संपर्क कर लीजिए, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, ऑनलाइन बैच के बारे में भी और ऑफलाइन बैच के बारे में भी। ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करना है, ठीक, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, 28 अप्रैल से शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक ऑनलाइन बैच मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ की विशेष कक्षाएं लगेंगी, जबकि ये दोनों बैच 5 मई से प्रारंभ होंगे, ये दोनों होंगे ऑफलाइन। तो अपनी तैयारी को एकदम जारी रखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग, एक सही दिशा दीजिए अपनी तैयारी को, बहुत अच्छी से आपकी तैयारी होगी। विश्वास रखिए, तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।